आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसका दूसरा नाम जो है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये कैसे होता है? अगर हमारे पास है दो वेक्टर्स से, यहाँ से हमारा ये वेक्टर ए और यहाँ से हमारा ये वेक्टर बी। हमारा यहाँ से है वेक्टर एक, ये हमारा वेक्टर ए है और यहाँ से दूसरा वेक्टर है, इसका हम नाम फिर बी देंगे। ठीक है, ये वाला वेक्टर जो है ये है वेक्टर ए और ये वाला है वेक्टर बी। ये है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हमेशा याद रखोगे जब भी आप ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा होगा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वो होगी वेक्टर क्वांटिटी। तो दैट इज वाई इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब क्या होगा, वो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये जो आपको यहाँ पर निकला है, हमने निकाला है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए क्रॉस बी, और साथ में हम इसकी डायरेक्शन लिखेंगे, वो हम डिनोट करेंगे इससे एन कैप से। एन कैप जो हमें देता है, एन कैप क्या देता है हमें? एन कैप हमें देता है, एन कैप इज along the direction of vector A cross B, but it is perpendicular to both vector A and vector B। ये दोनों को परपेंडिकुलर होगा। अब इसको तरीका है इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए। एक चीज़ तो हमें पता चला है कि जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी, ये होता है अलोंग एन कैप, और एन कैप क्या होता है? खुद एन कैप होता है परपेंडिकुलर ए को भी, और एन कैप होता है परपेंडिकुलर वेक्टर बी को भी। ये दोनों को परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि जो मैंने यहाँ पर दो वेक्टर्स लिए हैं, तो या तो आपको ए क्रॉस बी तो ऐसे आ जाएगा ऊपर की ओर, या तो ये नीचे की ओर आएगा, यानी यहाँ से या ऊपर आ जाएगा या तो नीचे आएगा। इसको निकालने का एक तरीका है, वो मैं यहीं पे आपको सिखाऊंगा। उसको बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के उंगलियों को ए पे रखना है, एंगल की तरफ ये बंद करना है, जहां से अंगूठा जाएगा दैट गिव्स अस एन कैप। इतना ही आप कहोगे। थंब, थंब इज अलोंग एन कैप, कर्ल फिंगर फ्रॉम वेक्टर ए टू बी। बस इतना करना है। ए टू बी आपके थम जाएगा, ये इनको ऐसे कर्ल करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। चलो ठीक है, तो तरीका क्या है निकालना डायरेक्शन का? कौन सा? शाबाश, राइट हैंड थंब रूल। अब हम बनाएंगे कुछ स्पेशल केसेस। हमने अभी लिखा है कि ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। अब कुछ सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन में लूंगा, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब भी दो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, तब क्या होगा? तो हमेशा अगर आपको पता होगा, मैंने आपको बहुत पहले बोला है कि साइन 0 इज इक्वल टू 0। जिसको नहीं होगा वो आराम से इस चीज़ का मैथमेटिकल टूल से वैल्यू देख सकता है। साइन 0 इज इक्वल टू 0।
तो यहां पर मैं लिखूंगा 0, तो एट द एंड ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। या आप कभी कभार इसको कुछ बुक्स 0 भी लिखते हैं डायरेक्टली, लेकिन बेस्ट वे लिखने का है नल वेक्टर। अगर याद होगा मैंने आपको कभी बोला होगा, नल वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 0 but direction is arbitrary। ये था केस नंबर फर्स्ट। केस 1 खत्म हो गया, अब हम केस सेकंड करेंगे। केस सेकंड में हम लेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 180 मीन्स ए and B are anti-parallel. A and B are anti-parallel. A and B are anti-parallel. इस केस में क्या होगा? हम जानते हैं sin 180 is also equal to 0. Sin 180 is also equal to 0. यानी हमें पता है कि जो हमारा साइन 180 है, साइन ऑफ 180 डिग्री दैट इज अगेन इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगेन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, या हम कहेंगे इसको नल वेक्टर। तो इससे हमें पता चला चाहे दो वेक्टर्स पैरेलल है, चाहे दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, दोनों सूरतों में उनका क्रॉस क्या होता है? 0। अब आएगा इसके बाद केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड जो हमारे पास है वो है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन क्या गया? हमें पता है कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है मेरा बच्चा? दैट इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर इस साइन थीटा की जगह यहाँ पर आप डालोगे वैल्यू 1, तो क्या बनेगा? ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 इंटू एन कैप। साइन 90 ऑलरेडी मैंने अभी आपको बोला किसके बराबर है? ये साइन 90, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है इक्वल टू 1। तो क्या बनेगा फिर? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू एन कैप, लेकिन एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब हम यही चीज अप्लाई करेंगे, हम लेंगे अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या लेंगे हम? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये यहां से एक वेक्टर है, ये हमारा दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कौन है? आई जे के, जिनका मैग्नीट्यूड होता है 1। ये आएगा आई कैप, यह आएगा जे कैप, और यह आएगा के कैप। और आई आई को पैरेलल है, जे जे को पैरेलल है, के को पैरेलल है। तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो क्रॉस 0 आता है। तो याद रखोगे आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। क्यों? ये सारे आपस में कौन से हैं? पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था, उनका क्रॉस क्या होता है? 0। अब आएगा इसके बाद वन मोर पॉइंट। अब अगर आप लोगे आई क्रॉस जे, हो गया 1 इंटू साइन ऑफ 90, बिकॉज आई इज परपेंडिकुलर टू जे। ये एंगल हमेशा होगा 90 के बराबर, और ये एंगल भी हमेशा 90 के बराबर होगा, और जो आपको ये वाला एंगल होगा ये भी हमेशा 90 होगा। ये सारे एंगल आपस में 90 होंगे। तो लेकिन अब इसकी डायरेक्शन है अगेन, अब आपको करना है कि आई की ओर डायरेक्शन लेना है, फिंगर्स आई को लेना है, फिंगर्स को लेना है अलॉन्ग आई, और इसके बाद फिंगर्स को घुमाना है। तो ये आ रहा आपका अंगूठा आ रहा ऊपर की ओर, तो मीनस ऊपर की ओर हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो मीनस ये आएगा इनटू के कैप।
तो अब आपका जो आई क्रॉस जे आएगा दैट इज इक्वल टू 1 1 और 1, यह आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के कैप। तो आई क्रॉस जे का जो वैल्यू आएगा वो आएगा मेरे बेटे के कैप। सिमिलरली इस चीज को हाईलाइट याद करोगे, इस चीज को रिमेंबर भी करोगे, इस चीज को सीखोगे, क्योंकि चीजों को याद रखना जरूरी है। अब आएगा इसके बाद हम लिखेंगे अब जे क्रॉस के, याद रखो जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप। अब आएगा के क्रॉस आई दैट इज इक्वल टू जे कैप, हो गया नहीं? अब उल्टा लिखेंगे हम, अब हम लेंगे आई क्रॉस के दैट इज इक्वल टू माइनस जे, और इसके बाद हम लिखेंगे के क्रॉस जे, वो आएगा माइनस आई कैप, और एंड पे हम लिखेंगे जे क्रॉस आई, वो आएगा माइनस के कैप। बस एक ही याद रखना है, आई क्रॉस जे इज के कैप, जे क्रॉस आई इज माइनस आई कैप। क्यों? एक चीज आप याद रखोगे, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी यहां पर यूज अप करोगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। बस याद रखोगे, ये दोनों का अगर आपने इंटरचेंज ऑर्डर किया है यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, इनको याद रखोगे, रिजल्ट उसको उल्टा वाला खुद रहेगा याद। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे कैप, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप। देखो ऐसे 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 उल्टा करना, मान ले आई क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू के कैप, हो गया मसला हल। लेकिन अब लिखोगे अब जे क्रॉस आई, बोलो क्या आएगा इसको देख के, दैट इज इक्वल टू माइनस के कैप। ऐसे ही अगर आप लिखोगे जे क्रॉस के, वो क्या बनेगा? वो बनेगा आई कैप। अगर आप लिखोगे अब के क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू माइनस आई कैप, ऐसे ही एटसेट्रा। ठीक है, अब लिखेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट in terms of components, in terms of position coordinates. हमने किया सपोज a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और b इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसका वैल्यू नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं सोल्यूशन डालूंगा इसका।